ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा अध्याय है परमार्थदर्शी की दृष्टि, पेज नंबर 339 से आगे करते हुए भगवान तो स्वप्नम आए यथा दृष्टे, जैसे आपको बताया कि स्वप्न क्या है, माया क्या होती है, असद वास्तवात्मिके असत्य, यह सपना है जो मर गया फिर जिंदा नहीं हो सकता, जो बीत गया वह फिर लौट नहीं सकता, गया रविवार अब नहीं आ सकता, गया गुरुवार अब नहीं आ सकता, उसका नाम रखा गया गुरुवार ही, लेकिन काल की धारा में गुरुवार बह गया, रविवार बह गया, मन की धारा में जो वस्तुएं आई वे बह गई। जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो रोशनी आती है, मिनट भर मालूम पड़ता है कि वही तस्वीर है, लेकिन वह तस्वीर तो बहती जाती है। इसी प्रकार यह सृष्टि बहती जाती है, गई बात फिर लौट नहीं सकती। यह माया है, जादू का खेल है। अविवेकी लोगों को ही यह सच्ची मालूम पड़ती है। जैसे कोई मायावी पुरुष एक बाजार फैला दे, उसमें दुकान, घर, औरत, मर्द हों, चारों ओर व्यवहार फैला हुआ हो, गंधर्व नगर दिखाई पड़ रहा है। क्या मजा, पर है सब जादू का खेल। अच्छा देखो, शाम को समुद्र की ओर मुंह करके बैठ जाओ, वर्षा ऋतु होवे और बादल उठें तो बोले कि शिवजी की बारात आ रही है। देखो वह हाथी परिंदे चले जा रहे हैं, वह गरुण पर नारायण चढ़े जा रहे हैं, और वह भूत प्रेत नाच रहे हैं। बादल में वह सब दिखाई पड़े, उसके लिए बच्चे रोते हैं कि हमारा वह बैल कहाँ, हमारा वह हाथी कहाँ गया। अज्ञानी लोग उसके लिए रोते हैं, लेकिन वह तो एकाएक दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न में दृश्य आकस्मिक उदय होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी दृश्य आकस्मिक उदय होते हैं और वे फिर चले जाते हैं, और जाने की बाद फिर लौटते नहीं हैं। तो बोले कि यह बात भला कहाँ देखी है और किसने देखी है, तो बताते हैं, तथा विश्वम इदम दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणे हैं। जैसे गंधर्व नगर होता है, माया जादू का खेल होता है, जैसे स्वप्न होता है, मनोराज्य होता है, वैसे सृष्टि दिखाई पड़ती है। बचपन के हमारे मित्र जो हमारे साथ बचपन में खेलते थे, जो अलिफ बे हमारे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ लघु कौमुदी पढ़ते थे, मुहूर्त चिंतामणि पढ़ते थे, अब वे कहाँ हैं? वे हमारे रिश्तेदार, नातेदार, बेसमंदी कहाँ हैं? यह सृष्टि बदलती है। इस बदलने को जो स्वीकार करता है वह सुखी रहता है, और इस बदलने को स्वीकार करने में जो आनाकानी करता है वही दुखी रहता है। देखो, यह सुख दुख का आपको गुरु बता दिया। जैसी परिस्थिति हो जाए उसको ओम माने स्वीकृति दो, सुखी रहोगे, और कहोगे कि नहीं नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ कर बैठ जाओ, तो परिस्थिति तो बदलेगी और तुमको रुलाकर बदलेगी। रोने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाओ कि हमको तो यह ऐसी ही चाहिए। बच्चे इसलिए रोते हैं क्योंकि उनका खिलौना टूट गया, बोले कि हमको तो वही चाहिए। अरे भाई, हम ऐसा ही दूसरा खिलौना बाजार से खरीद कर दे देंगे, नहीं हमको तो वही चाहिए। जो होता जाता है उसको ओम, यह मंत्र है। ओम माने स्वीकार, ओम इति स्वीकारे है, दधी अनाय, दही ले आओ। बोले कि ओम, ईश्वर बोलता है कि इसके साथ तुम्हारा ब्याह हो गया, बोले कि ओम। अरे इसने छोड़ दिया, बोले कि ओम। वह मर गई, बोले कि ओम। अब शमशान पहुंचा दो, बोले कि ओम।
जैसे जैसे ईश्वर करे जी हजूर बन जाओ, ईश्वर की हाँ में हाँ मिलाओ। ओम ओम ओम। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।